क्रांति दल की ओर से आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पीसी तिवारी हमारे साथ में समाज सेवी हैं। आगे कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बदहाल नजर आती है, सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि अब तक कुछ नहीं किया गया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि महज कुछ घंटों के भीतर ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस बार आंदोलन जुड़ गया है, लोगों का अनशन जारी है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, इन 25 वर्षों में कमोबेश पर्वतीय क्षेत्र की इतनी उपेक्षा हुई है कि अब जनता अपने अधिकारों के लिए आंदोलित है। आंदोलन की सीमा इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग आमरण अनशन के साथ मुख्यमंत्री के यहां पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। मामला चौखटिया का है। वहां पर स्थानीय लोग केवल और केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो, उसके लिए डॉक्टर की मांग कर रहे थे। दुख देखिए, आंदोलन हो रहे हैं, आमरण अनशन हो रहे हैं, सरकार पुलिस के दम पे लठियाते है, मगर उनकी मांगों को मान नहीं रही है। आंदोलन ने जब गति पकड़ी तो कितनी बड़ी जो है राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी ने। अल्मोड़ा से 2 ऐसे डॉक्टरों का वहां पर स्थानांतरण कर दिया जो कि कांग्रेस की राजनीतिक ताकत से अल्मोड़ा में जमे हुए थे। एक हरीश रावत जी के नजदीकी थे तो एक मनोज तिवारी जी के। और परिणाम क्या हुआ? जो कांग्रेस डॉक्टरों की डिमांड कर रही थी, उसी कांग्रेस ने अपने चेहतों का जब ट्रांसफर चौखटिया हुआ तो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और 24 घंटे में क्या स्थिति बनी? मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए, सुबह आदेश हुए और अगले दिन वापस ट्रांसफर हो गया। परिणाम आपके सामने है। चौखटिया की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने उसको जिले का अस्पताल की सुविधाएं दे देंगे, हम ये कर देंगे। धरातल पे ये हालत है कि सरकार रजत जयंती मनाने जा रही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर अपना चेहरा चमकाने की योजना धामी जी बना रहे हैं, और हालात इतने खराब हैं। किसान सड़कों पर आंदोलित है, मार खा रहे हैं, पुलिस जेल भेज रही है। और पहाड़ों में पानी के लिए आंदोलन हो रहे हैं, नल है तो पानी नहीं है, पानी है तो नल नहीं है। यह स्थिति पहाड़ों में बनी हुई है। और उत्तराखंड के अंदर किसी एक वर्ग को बता दीजिएगा, यहां पैनल पे सभी बैठे हैं, व्यापारी इस बात से परेशान है कि पहले जीएसटी की मार, अब व्यापार ही नहीं है, इस कदर परेशान है, धंधे चौपट हो चुके हैं। दिवाली में दुकानें खाली निकली। कहने का मतलब है व्यापारी परेशान, किसान परेशान, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही है। उत्तराखंड के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और सरकार गाल बजा रही है। देहरादून में जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, सरकार उन्हें जेल डाल रही है। ऐसे में भाजपा के नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि चौखटिया का आंदोलन जो पैदल यात्रा चल रही है, वो उस पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। लगभग 1 महीना होने को है, जनता सड़कों पर आंदोलित है, आमरण अनशन जारी है, मगर सरकार केवल गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमें लगता है कि वर्तमान सरकार ऐसे तानाशाही पे उतर आई है, इनको लगता है कि वोट किसी को भी दो, जाएगा भाजपा को। इसीलिए लोकतंत्र में जनता की आवाज की अनसुनी हो रही है। एक दौर हमने ऐसा भी देखा है कि जब आंदोलन सड़कों पे होता था तो जिला इकाई से लेकर तमाम मिनिस्ट्री आंदोलन पर आगे खड़ी हो जाती थी और जनता से वो आंदोलन खत्म करने की बात करती थी, आश्वासन देती थी सरकारें कि ये आपकी जो मांग पूरी कर ली जाएगी, और मांग होती भी थी पूरी। मगर आजकल एक ऐसा तानाशाही सिस्टम बन गया है, बोलोगे तो जेल, मार पुलिस की, और ज्यादा नहीं मानोगे तो फिर आपके आंदोलन को षड्यंत्रों के तहत तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जनता को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, एक कांग्रेस का वर्ग, एक भाजपा का वर्ग। इससे भी नहीं मानता तो एक मैदान का वर्ग, एक पहाड़ का वर्ग। कहने का मतलब है जिनको सत्ता में केवल जनहित के लिए बैठाया गया है, वही जनताओं को बांटने का काम कर रही है। काम की बजाय जनता में जितना दिग्भ्रमित किया जा सकता है सरकारें कर रही है। परिणाम आपके सामने है। चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और खासकर उत्तराखंड के मूल निवासी तो ये कहने लगे हैं
कि दामी केवल चेहरे चमकाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक। धरातल में पहाड़ बड़ा पीड़ित है, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्वास्थ्य को समस्याओं को लेकर महिलाएं हो, सभी तरफ से परेशानी है, जंगली जानवरों से परेशान है। मगर दामी जी निवारण की जगह धमकाने का जो काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वर्तमान दौर के अंदर उत्तराखंड कर्रा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार से पनप रहे हैं। ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पैनल पे बैठे सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि दामी जी केवल और केवल अखबारबाजी कर रहे हैं। धरातल पे आम उत्तराखंडी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। रजत जयंती केवल ढोंग है, उत्तराखंड में लूट है। चलिए लौटते आपके पास में आशीष सैनी जी का रुख करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत आशीष जी आपका भी। आशीष जी, डॉक्टरों की तैनाती को लेकर क्योंकि बवाल छिड़ गया है, जब रिपोर्ट पढ़ रहे थे उस दौरान आपने भी सुना होगा कि जो डॉक्टर तैनात ही नहीं है उससे छुट्टी लेने की बात सामने आ रही है। बड़ी असमंजस स्थिति है। ऐसा लग रहा है कागजों पर सब कुछ एक भ्रमजाल जो है वो फैलाया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं तो पहले भी बेहाल थी, आज भी जस की तस है। आंदोलन भले अभी छिड़ गया है, क्या इस आंदोलन का कोई असर सरकार पर पड़ भी रहा है? देखिए, आंदोलन होने का जो मुख्य कारण है वह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाल स्थिति है, वह परिस्थिति आज एक आम जनता के नागरिक पर, उसके जीवन पर भारी पड़ने लगी है। सरकार की लापरवाही, विभाग की लापरवाही और साथ साथ अस्पतालों में होने वाली लापरवाही, और विशेष रूप से केवल सरकारी में नहीं, निजी अस्पतालों में भी जिस प्रकार की लापरवाही देखने के लिए मिल रही है,